मजा लेना चाहे तब उस बेटे को कहाँ जाना होगा, उस औलाद को कहाँ जाना होगा। आका हुसैन जवाब देते हैं, ए मेरे गुलाम, अगर कोई बेटा दुनिया में जन्नत का मजा लेना चाहे तो उसे मस्जिदों खानकाह जाने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो जाए। जितनी देर बेटा माँ की गोद में सोया रहेगा उसे जन्नत का मजा मिलता रहेगा, उसे जन्नत का मजा मिलता रहेगा। हज़रात, दुनिया का कानून तो बदल सकता है, मौला हुसैन का फरमान बदल नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आका हुसैन फरमाते हैं, वो बेटा माँ की गोद में सर रखकर सो जाए उसे जन्नत का मजा मिलेगा। माँ के नाम पर एक बार बोले सुभान अल्लाह, और जरा झूम कर बोल दे सुभान अल्लाह। और हजरात, आज हर बेटा दावा करता है कि मैं तरक्की पर गामजन हूं, आज मैं कामयाब हूं, आज मैं कामरा हूं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, अभी एक बच्चे ने मां के हवाले जो नज्म पढ़ी, कसम खुदा की दिल बाग बाग ही नहीं गार्डन गार्डन हो गया कि अगर मां न होती तो गौस नहीं होते, मां न होती तो ख्वाजा नहीं होते, मां नहीं होती तो कुतुब नहीं होते, मां नहीं होती, यहां तक के शायर ने कलम बंद किया है कि अगर मां नहीं होती तो मेरे मुस्तफा नहीं होते, मेरे नबी नहीं होते। इससे क्या पता चला मेरे दोस्तों, मां की वो हस्ती है, मां की वो जात है जिसने गौस को जन्म दिया है, जिसने ख्वाजा को जन्म दिया है, जिसने कुतुब को जन्म दिया है, जिसने पीर को जन्म दिया है, जिसने वली को जन्म दिया है, जिसने नबी को जन्म दिया है। और सच्ची बात तो ये है, वो मां की हस्ती है जिसने मेरे मुस्तफा को जन्म दिया है, मेरे नबी को जन्म दिया है, वो मां है मेरे दोस्तों। एक बार किसी ने राबिया बसरिया से कहा कि मर्दों का मकाम अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है। राबिया बसरिया ने कहा, अच्छी बात बता रहे हैं आप, चूंकि मर्दों में अल्लाह ने नबी और रसूल को बनाया है। कोई औरत नबी और रसूल है क्या? औरतों की जमात में है क्या? नहीं है ना। तो वो बहुत साहब खुश हुए कि नहीं राबिया, आपने भी मेरी बातों की तस्दीक की कि अल्लाह ने मर्दों में नबी और रसूल को बनाया, औरत को अल्लाह ने नबी और रसूल नहीं बनाया। वो खुश हो गए। राबिया बसरी ने कहा, भाईजान कहा, थोड़ी देर और रुक जाए। रुक गए। कहा, आप ये बताइए कि औरतों में किसी ने खुदाई का दावा भी किया है क्या? अरे नहीं समझे बात नहीं समझ में आई आपको? औरतों में किसी ने खुदा होने का भी दावा किया है क्या? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, औरतों में तो किसी ने नहीं किया है। कहा किसने किया? कहा तो मर्दों में किया है। कहा जब मर्दों ने किया है तो आप अपनी बात समझिए, हम अपनी बात समझेंगे, हम अपनी बात समझेंगे। औरत तो मैं जरूर हूं, मगर मुझको औरत होने पर फख्र है, इसलिए तो फख्र है कि औरतों में से किसी ने खुदाई का दावा नहीं किया है। और तुम मर्द हो तो मर्दों में किसी ने खुदा होने का दावा भी किया है। और हजरात, एक बात मैं और बताकर अपनी जगह लेता हूं कि दुनिया में दो ऐसे लोग हैं जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। एक है बाप और दूसरा है माँ। कहिए सुभान अल्लाह। एक माँ और एक बाप, इन दोनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाप वो है जिसने आपकी
की जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, उसे बाप कहते हैं। कहो सुभान अल्लाह। बाप अपने बेटे की जीत के लिए, कामयाबी के लिए अपना सब कुछ हार देता है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरे बेटे की जीत हो जाए। और जिसकी दुआओं से आपने सब कुछ जीत लिया वो आपकी माँ है। सुभान अल्लाह। माँ की दुआओं से आपने सब कुछ जीत लिया है। कसम खुदा की, ये दो हस्तियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हजरात, एक मिनट में एक बात और आप समाप्त कर लीजिए। पहले माँ बाप की मोहब्बत में बोलिए मुस्कुराकर। यही मुस्कुराकर बोल रहे हैं आप, जोर से जरा बोलिए ना सुभान। माशाअल्लाह। सदर साहब, एक बात वो ये है कि हिजरी को, अरे मेरी उंगली देकर बताइए ना यार, दो का नमक का फतह हुआ, 2 हिजरी को एक इंसान नबी की बारगाह में आया। इन तवज्जो के साथ सुनिए। अर्ज करता है आका, या रसूल अल्लाह, मेरी एक मन्नत है, अब मैं उस मन्नत को पूरी करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया, आप अपनी मन्नत पूरी कीजिए। कहा या रसूल अल्लाह, पहले मेरी मन्नत क्या है इसको सुन लिया जाए। कहा बोलो क्या है तेरी मन्नत। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने ये नजर मानी थी, मन्नत मांगी थी कि जब आप मक्का जीत जाइएगा ना, मक्का जब आप फतह कर लीजिएगा तो हम काबा शरीफ आएंगे और काबा शरीफ की चौखट का बोसा देंगे। सुभान अल्लाह। अरे क्या मन्नत है दोस्तों, मुस्कुरा कर जरा बोलते सुभान अल्लाह। कहा खाना काबा की चौखट चूमने को जी चाह रहा है। या का मेरा लब ये गुनाहगार होंठ गिलाफे काबा से अगर लग जाए, अल्लाह के उस मुकद्दस घर से मेरा वजूद अगर सट जाए, या रसूल अल्लाह, मेरा सारा गुनाह मिट जाएगा, मेरा सारा गुनाह खत्म हो जाएगा। आका, यही तो मेरी मन्नत है। मेरे आका मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं, मेरे आशिक, मेरे गुलाम, लेट क्यों कर रहे हो, ताखीर क्यों कर रहे हो, जाओ ने खानाए काबा की चौखट चूम लो, गिलाफे काबा से लिपट जाओ। वो बंदा अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, मेरी हालत ठीक नहीं है। आका, मैं बहुत खस्ता हाल हूँ, गरीबी ने मेरे दरवाजे पर पहरा बैठा रखा है। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत तंगदस्त हूँ, मुफलिस हो गया हूँ, गरीब हो गया हूँ। अब काबा शरीफ पहुंचने की ताकत नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन है तो बताइए, कोई दूसरा रास्ता है तो बताइए, ताकि मेरी मन्नत पूरी हो जाए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने खत्मे नबूवत से इरशाद फरमाया, गुलाम ये तो बताओ तेरी माँ है। अब जरा बोलो भाई, मुस्कुरा के माँ के नाम पर हाथ को उठा के जरा एक बार बोलो, सुभान अल्लाह। गुलाम ये बताओ तेरी माँ है क्या, अम्मा है क्या। तो उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, माँ घर पे मौजूद है, अम्मी जान है घर में। मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाह का करम है, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब वो सोचने लगा कि पता नहीं मेरे सरकार क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। थोड़ी देर के बाद मेरे सरकार ने फरमाया, गुलाम कहाँ आपका, घर जाओ। या रसूल अल्लाह, मन्नत कैसे पूरी होगी ये बताइए ना। मेरे सरकार फरमाए कि यही तो मैं बता रहा हूँ, घर जा। कहा घर जाऊंगा। उसके बाद मेरे सरकार फरमाते हैं, घर जाकर माँ का कदम चूम ले, तेरी मन्नत